मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि एवरीवन इज डूइंग फिट एंड फाइन। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जज्बे के साथ आज के इस नए लेक्चर को। तो भाई साहब, यहाँ ठंड का पूरा माहौल है, बारिश पड़ चुकी है, एकदम बढ़िया वेदर हो रखा है, मस्त एकदम। आपके शहर में कैसा वेदर है, कमेंट करके बताना। और उससे पहले ये बताओ कि क्या आपने लेक्चर्स अटेंड करे पिछले या नहीं करे। अगर नहीं करे तो सबसे पहले जाओ और उन लेक्चर्स को अटेंड करके आओ, क्योंकि तभी बच्चा लोग आप इस लेक्चर को समझ पाओगे। अदरवाइज ये लेक्चर आपके सर के ऊपर से वैसे जाएगा जैसे बड़ों की बातें जाती है ना। तो इसलिए यह पिछले लेक्चर्स को देख के आओ। और आज के बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट दी लाइट रिएक्शन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पावरी के बारे में पढ़ा कि पावरी कैसे हो रही है, कि पावरी की गेस्ट लिस्ट कौन बना रहा है, पावरी में जो गेस्ट मेंबर्स हैं वो कौन लेके आ रहा है, कैसे लेके आ रहा है, सब कुछ हमने पढ़ लिया, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या उन प्लांट्स के लीव्स के मेसोफिल सेल्स के अंदर जा रहे हैं और पूरी हम डाइव लगाने वाले हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस को पूरा अच्छे से इन डिटेल में समझने से पहले हमें कुछ बेसिक पार्ट्स के बारे में समझना है कि लाइक कौन कौन से इसमें पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से इसमें ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो लाइट को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं। तो आज का लेक्चर सभी उसी के ऊपर है, ठीक है, कि लाइट को ट्रैप करने में कौन हेल्प करेगा। अब देखो बच्चों, अब आज का हमारा टॉपिक क्या है, लाइट रिएक्शन, कि लाइट रिएक्शन क्या होता है। तो चलो, अब बातें हो गई बहुत सारी, अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़ की लाइट रिएक्शन क्या है। लाइट रिएक्शन बच्चों सिंपली एक क्या फोटोकेमिकल प्रोसेस है जो क्या लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, और ये क्या करती है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती है इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि लाइट रिएक्शन क्या है, लिख लेते हैं फटाफट। ये एक फोटोकेमिकल प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है, वेयर लाइट एनर्जी, जहाँ पे लाइट की एनर्जी को कन्वर्ट करा जाता है भाई किसमें, इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। कब, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कब करा जाता है बच्चों, ड्यूरिंग, बोलो मेरे साथ साथ, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब मैं बोलूँ कब, तो बोला करो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऐसे मज़ा आता है यार पढ़ाने में। ऑनलाइन ही हम ऑफलाइन का फील ले लेते हैं ऐसे। अब उसके बाद बच्चों, अब मेन बात करनी है हमने कि जो हमारे पास लाइट रिएक्शन करने वाले मतलब जो कंपोनेंट्स है इसके, उसको हम क्या बोल देते हैं, फोटोसिंथेटिक यूनिट्स। मतलब कि जो हमारे पास लाइट को ट्रैप करने में हेल्प करेगा, लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फोटोसिंथेटिक यूनिट। ठीक है। सो याद रखना कि वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर फंक्शनल ग्रुप किसके, ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के, ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो पार्टिसिपेट करेंगे इन लाइट रिएक्शन, पार्टिसिपेट इन लाइट रिएक्शन, जो लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कोल्ड इज कोल्ड, उसको हम क्या बोल देते हैं, फोटोसिंथेटिक यूनिट। क्या बोल देते हैं उसको, फोटोसिंथेटिक यूनिट। समझ गए। तो सभी वो पार्ट्स जो लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उनको हम क्या बोल देंगे, फोटोसिंथेटिक यूनिट। ठीक है बच्चों। अब आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे ये एक क्लोरोप्लास्ट का सेल है, उसके अंदर ये एक थाइलाकोइड्स है। तो लाइट रिएक्शन बच्चों कहाँ पे हो रहा है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर। देखो यहाँ पे लाइट आई, यहाँ से जो लाइट कहाँ गई, थाइलाकोइड्स पे गई,
मतलब थाइलाकोइड्स के सरफेस पे क्या है, यहाँ पे फोटोसिंथेटिक यूनिट्स है जो क्या करेगी, लाइट को ट्रैप करेगी और वाटर का यूज़ करेगी, और यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा और एटीपी बनेगा और NADPH बनेगा। ठीक है, ये सब कुछ पढ़ने वाले अच्छे से इन डिटेल। इस फोटो में आपको जितना आसान दिख रहा है ना, उतना ही आसान ये टॉपिक है, कुछ नहीं है। बस आपको मेरे साथ चलना है, सभी लेक्चर्स को ऐसे ही लगाना है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, मेरा बिलीव है कि आप लोगों के हाथों पे होगी प्लांट फिजियोलॉजी, अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे तो। ठीक है बच्चों, चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो बच्चों, जो हमारे पास लाइट रिएक्शन यानी कि फोटोसिंथेटिक यूनिट्स हैं, उसमें सबसे पहली सबसे मेन चीज़ हमारे पास क्या है, दैट इज़ फोटो सेंटर, जिसको हम और क्या बोल देते हैं बच्चों, रिएक्शन सेंटर। अब जो फोटो सेंटर है वो क्या है हमारे पास, मेन ये रहा, ये देखो रिएक्शन सेंटर आप लोग यहाँ देख सकते हो, जहाँ पे क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, और नीचे क्या है, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अब ये बच्चों सबसे मेन रिएक्शन सेंटर यही है, रिएक्शन सेंटर ये वाला जिसको मैंने ब्लू से सर्कल करा है। यहाँ पे क्या जितनी भी लाइट एनर्जी है वो विद द हेल्प ऑफ ये बाहर वाले पिगमेंट मॉलिक्यूल्स इस तक पहुँचेगी, और ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मतलब कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास दे देगा। तो ऐसे क्या यहाँ फोटो सेंटर के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आते हैं विद द हेल्प ऑफ बाहर वाले एंटीना पिगमेंट्स मॉलिक्यूल, जिनको हम बोल देते हैं हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये क्या लाइट को हार्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों मेन चीज़ जो फोटो सेंटर है, फोटो सेंटर के अंदर क्या होता है, एक स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होता है एज अ डाइमर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स अ स्पेशल टाइप ऑफ, इट कंटेन्स अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होता है एज अ डाइमर, जो प्रेजेंट होता है एज अ डाइमर। अब डाइमर का मतलब ये नहीं कि तूमर, डाइमर का यहाँ मतलब क्या है कि जो क्लोरोफिल है यहाँ पे उसके ऐसे दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये देखो, हाँ ये देखो, जो यहाँ पे इमेज है ये आपको पूरा विजुलाइज करवा रही है। एंड ऐसे ही थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन है उसके बीच में होते हैं ये मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस डायग्राम से आप लोग इमेजिन कर सकते हो, सेम ऐसा ही होता है। ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, उसके बीच में ये ऐसे हमारे पास पिगमेंट्स मतलब धसे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात समझ में आई कि यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होता है एज अ डाइमर। ठीक है, अब क्लोरोफिल हमारे पास बच्चों यहाँ पे दो तरह के रिएक्शन सेंटर बनाएंगे। एक तो बनाएगा 700 वेवलेंथ की लाइट का, मतलब पी मतलब पिगमेंट, 700 का मतलब क्या, इतने नैनोमीटर की लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा। अब देखो P700 जो है वो किसके लिए होता है, वो होता है फॉर फोटो सिस्टम 1। सेकंड, एक होता है P680 का रिएक्शन सेंटर, P मतलब पिगमेंट, 680 का मतलब क्या, इतने नैनोमीटर की लाइट। अब जो P680 है बच्चों वो होता है फॉर PS2, फोटो सिस्टम 2। पीएस का मतलब क्या है, फोटो सिस्टम, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फोटो सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो फोटो सिस्टम क्या, सिंपली एक हमारे पास सिस्टम बना हुआ है लाइट को एब्जॉर्ब करने का। ठीक है, तो PS1 में वो एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर की लाइट और PS2 में करता है 680 की। याद कैसे रखना है, देखो फर्स्ट कौन आएगा, 700 या 680, पहले आएगा 700, तो 700 किसका हो गया, PS1 का, और उसके बाद आएगा 680, 680 किसका हो गया, PS2। मतलब बड़ा और छोटे की बात कर रहा हूँ मैं, 700 और 680 में से बड़ा कौन, 700, तो पहले क्या आएगा 700, तो PS1, छोटा क्या 680, तो बाद में क्या आ जाएगा PS2। समझ गए, आगे देखो। अब ये क्या करते हैं बच्चों, अब जो हमारे पास ये रिएक्शन सेंटर है ये लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो एब्जॉर्ब लाइट एट लॉन्गर वेवलेंथ।
समझ गए इतनी बात? तो ये क्या करते हैं, लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। देन बच्चों उसके बाद सेकंड क्या आ जाता है हमारे पास, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये मेन कंपोनेंट है भाई। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आप इसके नाम से समझ सकते हो, जो लाइट को ट्रैप कर रहा है और रिएक्शन सेंटर के पास लेके जा रहा है। लाइक इन दिस पिक्चर आप लोग देख सकते हो कि ऊपर सूरज मामू से क्या रोशनी आ रही है, और ये सूरज मामू रोशनी कहाँ जा रही है, इन पिगमेंट्स में। यहाँ पे आप लोग ये रंग बिरंगे पिगमेंट्स देख सकते हो। यार रंग बिरंगे से ना मेरे को पता नहीं क्यों वो मीम याद आ जाता है वो हेलो जी, कौन से कलर का पिगमेंट है, वो वाला भाई साहब। चलो कोई ना। अब देखो बच्चों उसके बाद, अब जो आपने पिगमेंट्स देखे, ये क्या होते हैं हमारे पास, असेसरी पिगमेंट्स, जिसमें क्लोरोफिल बी आ गया, कैरोटीन आ गया, एक्जेंथोफिल आ गया, और वो सारे पिगमेंट्स आ गए जो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं इन द लेक्चर नंबर 3। अब ये पिगमेंट्स बच्चों क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये सारे पिगमेंट्स क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये वाले जो बाहर की तरफ है, इनको हम लोग बोल देते हैं एंटीने मोलिक्यूल्स। क्या बोल देते हैं, एंटीने मोलिक्यूल्स। और ये जो अंदर की तरफ है, इन्हें हम लोग बोल देते हैं कोर मोलिक्यूल्स। क्या बोल देते हैं, कोर मोलिक्यूल्स। समझ गए? तो बच्चों लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, ये सिंपली एक प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स है। क्या है, प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स है, जो बच्चों क्या है, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कैप्चरिंग लाइट एनर्जी, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कैप्चरिंग लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी को क्या करेगा, लाइट एनर्जी को कैप्चर करेगा। अभी हमने पढ़ा कि इसके अंदर क्या, दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। कौन कौन से बच्चों, अभी जस्ट हमने पढ़ा, देखो जो बाहर की तरफ है वो क्या है, एंटीने मॉलिक्यूल्स, जो अंदर की तरफ है वो क्या है, कोर मॉलिक्यूल्स। मतलब हम रिएक्शन सेंटर की बात कर रहे हैं। देखो रिएक्शन सेंटर की इनर साइड कौन सा है, कोर मॉलिक्यूल, और रिएक्शन सेंटर की आउटर साइड कौन सा है, एंटीने मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ऐसे हम इनर और आउटर सेट करते हैं। तो ये दो तरह का हो गया। सबसे पहला क्या हो गया, सबसे पहला हो गया एंटीना मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एंड सेकंड हो गया कोर मॉलिक्यूल्स, और सेकंड क्या हो गया, कोर मॉलिक्यूल्स। अब देखो बच्चों, अब जो है एंटीना मॉलिक्यूल्स, ये क्या अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, पर ये जो रिएक्शन सेंटर की वेव, मतलब जो रिएक्शन सेंटर कैपेबिलिटी है ना, उतनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, उससे कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब लाइट ऑफ वेरियस वेवलेंथ, एब्जॉर्ब लाइट ऑफ वेरियस वेवलेंथ, बट वो क्या होगी, छोटी होगी, और वो क्या होगी, छोटू होगी, बट शॉर्टर देन, बट शॉर्टर देन फोटो सेंटर, और वो क्या होगी, फोटो सेंटर से कम की लाइट, कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। समझ गए? देन उसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाते हैं कोर मॉलिक्यूल्स। अब देखो कोर मॉलिक्यूल्स क्या है, सेंटर की तरफ है, कोर में, कोर का मतलब क्या होता है, सेंटर होता है, तो वो क्या टूवर्ड्स इनर साइड आ गया। अब जो कोर मॉलिक्यूल्स है बच्चों, वो क्या करेंगे, वो जो एंटीना मॉलिक्यूल्स ने बाहर से लाइट एनर्जी को ट्रैप करा, ये उस एनर्जी को क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो खुद एब्जॉर्ब करने वाले हैं। ठीक है, क्या करेंगे, एक कोर मॉलिक्यूल सबसे पहले उस एनर्जी को खुद एब्जॉर्ब करेंगे जो एंटीना मॉलिक्यूल्स ने ट्रैप करी है। तो सबसे पहला काम क्या हो गया इनका, एब्जॉर्ब करना, किसको, लाइट एनर्जी को। और दूसरा काम क्या हो गया बच्चों, ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहाँ ट्रांसमिट करेंगे, टू दी रिएक्शन सेंटर।
तो सेकंड काम क्या हो गया, ट्रांसफर करना। तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करेंगे और ट्रांसफर करेंगे। किसको ट्रांसफर करेंगे, एनर्जी को। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, टू दी रिएक्शन सेंटर। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, टू दी रिएक्शन सेंटर। अब बच्चों आज के लेक्चर की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कि जो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स से के द्वारा नहीं हो रही, वो हो रही है यहाँ पे रेजोनेंस प्रोसेस के द्वारा। कौन सी प्रोसेस के द्वारा, रेजोनेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कि यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, देखो एनर्जी ट्रांसमिट दो तरीके से होती है। पहले क्या, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, एनर्जी को लेके जा रहे हैं। पर सेकंड क्या बच्चों, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद द हेल्प ऑफ, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। यहाँ पे पता क्या होता है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है जब वो आपस में टकराते हैं, सुनो ध्यान से, देखो ये है बाहर वाले एंटीना मॉलिक्यूल्स और ये है अंदर वाले कोर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखो भाई, जैसे बाहर से लाइट आई, इसको लाइट मिली, तो ये क्या करते हैं, ये ऑसिलेशन करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब ये ऑसिलेट करते हैं ना, तो वहाँ से हमारे पास एक फील्ड निकलती है। जब ये क्या करेंगे, जब ये ऑसिलेट कर रहे हैं तो यहाँ से ऐसे फील्ड निकल रही है। ठीक है, जिस फील्ड को हम क्या बोल देते हैं, ऑसिलेटिंग फील्ड। जिस फील्ड को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑसिलेटिंग फील्ड। अब देखो भाई, जो ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी की फॉर्म में इनके पास ट्रांसफर होती है। ठीक है, विदाउट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑसिलेटिंग फील्ड क्या कर रही है, यहाँ पे ऑसिलेटिंग फील्ड एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है, एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है विदाउट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, विदाउट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट नहीं होते, यहाँ पे बाय रेजोनेंस, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी प्रोसेस को बच्चों हम लोग बोल देते हैं रेजोनेंस। क्या बोल देते हैं, रेजोनेंस बोल देते हैं। समझ गए, तो यहाँ पे क्या होता है कि रेजोनेंस के थ्रू, रेजोनेंस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होती है और एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, टू द रिएक्शन सेंटर, वाई, किसके थ्रू, वाई रेजोनेंस। इस बात को भाई याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, समझ आ गया, चलो आगे। अब इसके बाद बच्चों लास्ट हमने अब बात करनी है इसकी प्रोसेस के बारे में, कि जो एनर्जी का यहाँ पे ट्रांसफर है वो हुआ कैसे। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं। अब देखो, आप लोग यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, बहुत अच्छा डायग्राम मिला है भाई साहब, बहुत मेहनत लगती है यार डायग्राम्स को ढूंढने में, अरेंज करने में। तो भाई साहब प्लीज़ ज़रा सब्सक्राइब कर लो और अपने अच्छे अच्छे कमेंट दे दो, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे लेक्चर्स को बनाने की। ठीक है, मुझे सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपका प्यार चाहिए। देखो मैं इस फील्ड में क्यों आया यार, नॉलेज को देने के लिए। तो बस मेरा एक ही सपना है कि मैं जितना हो सके उतना नॉलेज दे सकूं एंड उतना ज़्यादा रिजल्ट निकाल सकूं, बस। और मेरा कोई एम नहीं है, पैसा वैसा सब कमा हो जाता है यार, पर बच्चों का प्यार, बच्चों की दुआ, बड़ों का आशीर्वाद, ये बहुत रेयर मिलता है। तो सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं होती, सबसे बड़ी दौलत होता है आपके अच्छे कर्म। तो अच्छे कर्म करना सीखो। ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ, तो मैं अपने पुण्य बटोर रहा हूँ, आप भी पुण्य बटोरना सीखो। ठीक है, चलो, ज्ञान की बातें बहुत होगी, मुझे पता है यार, बच्चे ना ज्ञान क्यों नहीं सुनते, बच्चे बस यहाँ से सुनेंगे वहाँ से निकालेंगे। पर जो सुन लेगा वो सुधर जाता है, वो मतलब लाइफ में सक्सेसफुल हो जाता है। जो नहीं सुधरता उसको फिर टाइम सुधारता है, फिर जब टाइम सुधारेगा फिर बंदा अपने आप सुधर जाता है। इससे पहले कि टाइम सुधारे, तुम खुद सुधर जाओ। ठीक है, चलो वापस आते हैं लेक्चर पे। अब देखो बच्चों, अब सबसे पहले क्या हुआ, सनलाइट से आई लाइट एनर्जी, जो किसने एब्जॉर्ब करी, हमारे पास ये बाहर के एंटीना पिगमेंट्स ने। ठीक है, ये बाहर वाले
एंटीना मॉलिक्यूल्स ने। अब इन्होंने क्या करा, जब एनर्जी को इन्होंने एब्जॉर्ब करा तो बाय रेजोनेंस ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। किसके थ्रू कर रहे हैं, ये कोर मॉलिक्यूल्स के थ्रू। ये अंदर वाले हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है, ये सारे क्या कोर मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स इसके पास है, किसके पास है, रिएक्शन सेंटर के पास है। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद जो कोर मॉलिक्यूल्स है वो इन जो हमारे पास एनर्जी यहाँ तक पहुंची है उसको ट्रांसफर कर देता है टू दी रिएक्शन सेंटर। और लास्ट में अब रिएक्शन सेंटर के अंदर जब वो एनर्जी आएगी वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइट स्टेट में जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर रिलीज कर देगा, और वो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर लेगा। और फिर आगे जाके ये जो एनर्जी है ये यूज होने वाली है इन दी एटीपी सिंथेसिस। आगे जाके जो ये एनर्जी है वो यूज होने वाली है इन दी एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास ये लाइट रिएक्शन काम करता है और ऐसे ये क्या जो एनर्जी है उसको ट्रांसफर करता है। समझ गए बच्चों, बस इतना ही था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप लोग दोबारा इस लेक्चर को देख सकते हो। बहुत छोटा लेक्चर है, बहुत अच्छे से बनाया, बहुत प्यार से बनाया है। तो प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और लाइक कर देना, और कमेंट करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी दबा लो ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मिलूंगा आपको जल्दी, तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय श्री राम।